चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर हवाई खतरों से निपटने के लिए कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों की कमी के बीच भारतीय सेना स्वदेशी रूप से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के 2 मामलों पर काम कर रही है। सेना 500 से ज्यादा लॉन्चर्स के साथ दोनों देशों की सीमाओं पर 3,000 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात करेगी। इनमें 2 तरह की मिसाइलें होंगी। पहली कंधे से दागी जाने वाली मैन पोर्टेबल इग्लायस मिसाइल। इसे रूस के साथ समझौते के तहत लाइसेंस लेकर भारत में ही बनाया जाता है। दूसरी है VSORAD मिसाइल। यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। दोनों ही कम दूरी की रेंज के लिए उपयुक्त हथियार प्रणाली है। इन मिसाइलों से दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स मिसाइलों को ढेर किया जा सकता है। मिसाइलों को विकसित करने और खरीदने की योजना है। इन लॉन्चर और मिसाइलों को आत्मनिर्भर भारत के तहत देशी रूट से खरीदा जाएगा। रक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि इस समय 4,800 करोड़ रुपए की एक परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसके निर्माण का काम हैदराबाद की एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और एक निजी क्षेत्र की पुणे स्थित फर्म को दिया गया है। इसके तहत इन कंपनियों को कम दूरी की मिसाइलों के लिए लेजर बीम विकसित करना है। इसका इस्तेमाल सेना सीमा पर शत्रु देशों के ड्रोन, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों से निपटने में इस्तेमाल करेगी। इस परियोजना के तहत सेना और वायुसेना के लिए 200 लॉन्चर और 1,200 मिसाइलें विकसित की जानी हैं। वहीं दूसरी परियोजना के तहत इंफ्रारेड आधारित मिसाइल के डिजाइन और विकास का अनुबंध सरकारी क्षेत्र की कंपनी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को दिया गया है। DRDO निजी क्षेत्र की अपनी 2 रक्षा सहयोगी कंपनियों के साथ इस परियोजना पर काम कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाने पर फिलीपीन के सबसे बड़े शत्रु देश चीन ने क्या कहा है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी। ब्रह्मोस मिसाइलों को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। अब इस मामले पर चीन का बयान आया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन का हमेशा विश्वास रहा है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग से किसी तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही इससे किसी तीसरे देश की क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बाधित नहीं होनी चाहिए। भारत और फिलीपींस के बीच जनवरी 2022 में $37.5 करोड़ की एक डील हुई थी। इस डील के तहत भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों के अलावा मिसाइलों की 3 बैटरियां, उनके लॉन्चर और संबंधित इक्विपमेंट फिलीपींस को सौंपना है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के बाद 19 अप्रैल को भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप भेजी थी। भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल का ये पहले निर्यात था। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में चीन के लगातार बढ़ रहे सैन्य हस्तक्षेप को लेकर भारत फिलीपींस के साथ अपने रक्षा संबंधों का विस्तार कर रहा है। दरअसल दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा करता है। इसके साथ ही फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी अपना दावा करता है। फिलीपीन भारत से मिली ब्रह्मोस मिसाइल को दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। चीन आसपास के छोटे द्वीपीय देशों को धमकाता रहता है क्योंकि यह देश सैन्य रूप से मजबूत नहीं है। ऐसे में ब्रह्मोस के मिलने से फिलीपीन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस बात को लेकर चीन अधिक चिंतित है। चीन ने अपना गुस्सा अमेरिका पर भी उतारा है। वू कियान ने इसी महीने अमेरिका की ओर से फिलीपींस को भेजी गई मीडिया रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की ओर से मीडिया रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का पुरजोर विरोध करता है। अमेरिका के इस कदम से क्षेत्रीय देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है और इससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बाधित होती है। वू ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संबंधित देश शैतानों के लिए अपने दरवाजे खोलने से बचेंगे, जिनका मकसद सभी को नुकसान पहुंचाना है। खैर, चीन को जो कहना है वो कहे। उसके इस तरह के बयानों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि फिलीपीन
या उसके जैसे छोटे देशों पर भी उसकी तानाशाही नहीं चलने वाली, तो भारत तो उसकी सोच से भी बाहर है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।